तो आइए बात करें स्टैटिस्टिक्स। हम बात कर रहे थे अबाउट चैप्टर नंबर 2 के बारे में। क्या जानते हो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? बताओ क्या लिखा था? मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्या आप जानते हो कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, कहां कहां तक इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा उसका क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस क्या है, वैल्यू क्या है। स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम इतना अपना दिमाग मार रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, क्यों पढ़ रहे हैं? हम सांख्यिकी क्यों पढ़ेंगे? वही सब सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। प्रीवियस जो चैप्टर था उसमें हमने क्या सीखा था कि अलग अलग टाइम पे जीने वाले कुछ स्कॉलर्स ने, इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने हिसाब से एक्सपीरियंसेस के बेस पे इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया कि हमारे हिसाब से इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम ये सीखने वाले हैं कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स ऑल अबाउट। अब ये बताओ, लास्ट क्लास में आपने स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझा क्या था? स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या था? क्या एक अकेला नंबर स्टैटिस्टिक्स है? कंडीशन क्या थी कि आपकी इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में होनी चाहिए। सेकंड क्या, आप उससे कोई सही सा रिजल्ट निकाल पाए, आप उसे किसी और चीज से भी कंपेयर कर सके। अगर ये 3 खूबियां हैं तो वो तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन की कोई जगह स्टैटिस्टिक्स के अंदर नहीं होती। क्वालिटी जैसे कि आपका करेज, फियर, लव, हेट, अफेक्शन, सिंपथी, इन सब की जगह स्टैटिस्टिक्स के अंदर कहीं नहीं होती है। बात समझ आई? सर आज आप हमें क्या पढ़ाएंगे? तो चलो बात करते हैं किसके बारे में, अबाउट मीनिंग ऑफ, क्या बोला, स्टैटिस्टिक्स। आखिर सांख्यिकी का मतलब क्या होता है? और देख लो आपके सिलेबस में होगा, इसको हम पढ़ेंगे 2 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस, कुछ लिखा हुआ है, इन द प्लूरल सेंस, एंड स्टैटिस्टिक्स इन इट्स सिंगुलर सेंस। कुछ आइडिया इसके बारे में? प्लूरल सेंस। अब इसको इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज है, आपने ये जो 2 शब्द लिखे हैं मैंने उसके अंदर पढ़ा होगा, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। क्या ये वही है? नहीं, ये वो नहीं है, ये अलग है। यहां प्लूरल सेंस का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी जानकारी, अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन, मेरे सेंटेंस पर ध्यान देना, अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर अवेलेबल है तो वो स्टैटिस्टिक्स अपने प्लूरल सेंस में है। क्या बोला? कोई भी इंफॉर्मेशन अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में है, न्यूमेरिकल वे में है, और आप उससे कोई अच्छा सा रिजल्ट नहीं निकाल पाते, लेकिन वो किस में है? अपने प्लूरल सेंस में है, बट स्टिल इट इज अ स्टैटिस्टिक्स। और एक बात जानते हो, पहले स्टैटिस्टिक्स हमेशा अपने प्लूरल सेंस में ही होती है, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? सिंगुलर सेंस में। अभी हम आएंगे इसके ऊपर। चलो सीखते हैं प्लूरल सेंस का मतलब क्या हुआ। चलिए, इसका मतलब होता है डेटा, मैं बुक की लैंग्वेज का यूज नहीं करूंगा, डेटा अवेलेबल, क्या बोला? डेटा अवेलेबल इन न्यूमेरिकल फॉर्म, या अगर मैं क्या बोलूं, क्वांटिटेटिव डेटा अगर आपके पास है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, तो वो तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स तो है, लेकिन अपने प्लूरल सेंस में। आप उससे तब तक कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकते जब तक कि आप उसको सिंगुलर सेंस में कन्वर्ट नहीं कर देते। अभी मैं आऊंगा इसके ऊपर, तो इतना ध्यान से मत देखो, मैं इसके बारे में आपसे बात करूंगा। ठीक है सर, इसका मतलब तो बताइए क्या है? हाँ चलिए पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स, आप लिखना मत, स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड। अब ये डिफाइंड किस फॉर्म में हो रहा है बोलो? कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन, क्या बोला? कलेक्शन कॉमा
ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन बोलूं या बोलूं ऑर्गेनाइजिंग, एक ही बात है। कॉमा प्रेजेंटेशन, चेक कर लो सिंगुलर सेंस में ये सारे वर्ड्स लिखे होंगे। प्रेजेंटेशन, कॉमा एनालिसिस, क्या बोला, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, क्या बोला अभी आपने, इंटरप्रोटेशन, ये क्या था, इंटरप्रिटेशन। वाह वाह, व्हाट अ स्माइल। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा देख के कि हमारे बीच में एक बहुत ही खूबसूरत जो है इंसान बैठे हैं। हाँ, जरा एक बार ध्यान देना क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आपके पास कोई भी डेटा किस फॉर्म में है, न्यूमेरिकल फॉर्म में है, उसको आपने ढंग से ना तो अरेंज किया है, ना प्रेजेंट किया है, ना एनालाइज कर पा रहे हो और ना ही कोई रिजल्ट निकाल पा रहे हो, तो वो स्टैटिस्टिक्स तो है लेकिन अपने सिर्फ और सिर्फ प्लूरल सेंस के अंदर है। अब तुम्हें अपने प्लूरल सेंस, स्टैटिस्टिक्स के प्लूरल सेंस से पहले तुम्हें अपने आप को सिंगुलर सेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि आप चीजों को स्टडी कर सको, उसको जांच सको और उससे कोई अच्छा सा रिजल्ट निकाल सको। हाँ या ना? एग्जांपल दूंगा अभी, डोंट वरी। क्या लिखा है, अगर स्टैटिस्टिक्स की बात किस सेंस में होती है, सिंगुलर सेंस में होती है, तो इसका मतलब है कि जो डेटा हमारे पास ऊपर अवेलेबल था न्यूमेरिकल वे में, अब सबसे पहले तो उसको हम कलेक्ट करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। बात समझ आ रही है? अब इसके ऊपर दिमाग मत लगाना कि सर ये क्या चीज है, सब बताऊंगा। हम सीक्वेंस में चलेंगे। क्या बोला? सीक्वेंस में। तो पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस। हालांकि इसमें कुछ ज्यादा बात तो नहीं है बोलने वाली, क्योंकि मैंने जो बातें बताई है वही है इसके अंदर। लेकिन चलो आपके सिलेबस के अंदर जरा दिखाना, आपके सिलेबस के अंदर और क्या लिखा है जरा ये देख लेते हैं हम। हाँ, प्लूरल, जो प्लूरल सेंस के बारे में लिखा है, ये सिर्फ एक तरह का स्टैटिस्टिकल, क्या होता है, ये सिर्फ डेटा है। क्या है? सिर्फ। और ये क्या है? स्टैटिस्टिकल मेथड है, स्टैटिस्टिकल मेथड। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यू में या ट्रू फॉल्स में या किसी भी फॉर्म में अगर आ गया कि व्हाट इज स्टैटिस्टिकल डेटा, तो इसका मतलब है वो अपने प्लूरल सेंस में बात कर रहा है, स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस। लेकिन अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स इन इट्स सिंगुलर सेंस, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल मेथड की बात कर रहे हैं कि हम स्टैटिस्टिक्स को यूज करके कोई अच्छा सा रिजल्ट या फिर कंक्लूजन निकाल सके। अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का कोई फायदा भाई। जो चीज, जिस चीज से आप कोई रिजल्ट ही नहीं निकाल पा रहे हो, उसको स्टडी करने का फायदा क्या है? हाँ या ना? और एक बात बोलना चाहूंगा, रिजल्ट कभी इसमें नहीं निकलता, लेकिन पहले मिलता आपको क्या है, हमेशा डेटा मिलता है। फिर आपको डेटा को कलेक्ट करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, और लास्ट में आप उसका रिजल्ट निकाल पाते हो कि अच्छा भैया ये मतलब है। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना, क्या इस वाली स्टेज पर डायरेक्टली पहुंच जाओगे? नहीं, पहले हमेशा स्टैटिस्टिकल डेटा इकट्ठा होता है। इसे रब कर दूं? कुछ पूछना है? मैं पूछ लूं? अभी तो स्टार्ट किया सर, क्या पूछोगे? चलो ठीक है, जब आपका मन करेगा तब मैं आपसे, अच्छा मतलब मैं आपका नौकर हूं? क्या बात है, जब मेरा मन करेगा तो मैं पूछूंगा ना आपसे। ये क्या तरीका हुआ भाई? ये तो वाली बात हो गई कि सर जब हम बोलेंगे ना तब टेस्ट लेना। आप तय नहीं करोगे सर, हम तय करेंगे। क्यों? क्योंकि फीस हम देते हैं। अच्छा, तुम्हारी ऐसे की तैसे। बात समझ आई? चलो, अब इसमें क्या क्या लिखा है आइए पढ़ लेते हैं। लिखेंगे स्टैटिस्टिक्स एज न्यूमेरिकल डेटा, मतलब फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में? फीचर्स। फीचर्स बोलो, फीचर्स ऑफ, क्या बोला? स्टैटिस्टिक्स। फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। लिखा है ऐसा कुछ? इन प्लूरल सेंस एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है। सर एक बात बताओ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, राइट एंड एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और उसके आगे ये लिखा नहीं है कि प्लूरल सेंस में बात कर रहा है या सिंगुलर, तो हम क्या लिख कर रहे हैं? तो आप क्या लिख कर आओगे? सिंगुलर सेंस। ऐसा मत लिख के आना, हमेशा वो प्लूरल सेंस की बात करेगा। किसकी बात करेगा? प्लूरल सेंस की बात करेगा। जरा देखो बुक में, अगर बुक है आपके पास, क्या है बुक आपकी? गए
ये वाली किसकी है? अच्छा इनकी है। तो आपका इसका मतलब है कि इच्छा नहीं है पढ़ने वढ़ने की, माइक्रो ले आए, जबकि जानते भी हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं आजकल, स्टैट्स पढ़ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, इंसान है भूल जाता है। गलतियां किससे होती हैं? जानवरों से। ओ सॉरी, किससे होती है? इंसान से। अच्छा अच्छा चलो, बात समझ आ रही है? तो स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस में क्या पढ़ने वाले हैं? नॉट मीनिंग, मीनिंग हमने पढ़ लिया है, आप क्या पढ़ेंगे? फीचर क्या है? स्टैटिस्टिक्स अगर अपने प्लूरल सेंस में है, कलेक्टिव, सॉरी क्या बोला मैंने, स्टैटिस्टिकल किस फॉर्म में है? न्यूमेरिकल फॉर्म में है, तो उसके फीचर्स की बात कर रहे हैं। देखो तुम्हारी बुक में पहला क्या लिखा है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। बोलो क्या था? एग्रीगेट, एग्रीगेट्स नहीं होता है, एग्रीगेट। एग्री मतलब क्या होता है? इसका सम। एग्रीगेट ऑफ क्या लिखा? फैक्ट्स तो है, हाँ। हालांकि फैक्ट्स का मतलब क्या है यहाँ पे? न्यूमेरिकल फैक्ट्स। बुक में लिखा नहीं है, लेकिन फैक्ट कौन सा होगा? न्यूमेरिकल फॉर्म में ही होगा। आफ्टर ऑल वी आर स्टडिंग स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें कोई भी फैक्ट क्वालिटेटिव फॉर्म में नहीं हो सकता, हमेशा क्वांटिटेटिव फॉर्म में होगा, नंबर की फॉर्म में होगा। अरे बोलो भाई। अच्छा सेकंड बोलना, क्या लिखा था? अफेक्टेड बाय, क्या बोला? अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्ली स्पेशल लिखिए, MULTICI, मल्टीप्लीस, क्या लिख दिया ये? मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्ली, अब सही है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। ओके, दैट वाज पॉइंट नंबर सेकंड। थर्ड पे आते हैं, स्टैटिस्टिक्स, क्या बोला? स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। ओके सर, ये तो हमको समझ में आ गया था। हाँ चलो आगे बढ़े। कहता है स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। ओके, स्टैटिस्टिक्स क्या बोला? शुड बी, नॉट कैन बी, शुड बी कलेक्टेड विद के बाद क्या था? सम रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल क्या बोला? एक्यूरेसी। हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी एक ही है, ठीक है छोड़ो। आगे लिखता है, स्कूल में हो गया ये? सर हो गया है, आप बार बार क्यों पूछते हो? अच्छा ठीक है, नहीं पूछते। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर सम प्री डिटरमाइंड, क्या बोला? प्री डिटरमाइंड पर्पस। लिखा कुछ? पर्पस। चलो बहुत सिंपल चीज है, ये बताऊंगा अभी, समझ में आएगी 2 घंटे के अंदर। सर आगे बता दो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिकल मैनर, ठीक है वो तो हम बात कर ही लेंगे। स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड, ओके, स्टैटिस्टिक्स should be placed, क्या बोला? should be placed in relation to each other, in relation to each, क्या बोला? other। बात समझ में आ रही है? कितने हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5, 3 और 3, 6 हो गए। सर आप क्या 6 ही लिखवाएंगे? जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर जो मैक्सिमम नंबर का जो क्वेश्चन आ सकता है, कितना है वो 6 नंबर का ही आता है। तो मेरे ख्याल से 6 पॉइंट्स काफी होने चाहिए। चलो जरा एक बार ध्यान देना, लिखा क्या है? फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस। तो पहला क्या लिखा है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। तुम जानते ही हैं स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्या होता है? फैक्ट्स का, न्यूमेरिकल फैक्ट्स का हमेशा क्या होता है? एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? सम। ये जो वर्ड लिखा है इसका मतलब जानते हो क्या होता है? सम का मतलब क्या होता है? जोड़। इकलौता नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्या बोला? इकलौता नंबर स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत सारे नंबर्स का सम है तो वो आपका स्टैटिस्टिक्स है अपने प्लूरल सेंस में। बात समझ में आ रही है? या तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हो आपके पास, या बहुत सारी इंफॉर्मेशन का आपके पास सम होना चाहिए, तो वो क्या है? स्टैटिस्टिक्स। क्लियर हो रहा है?
हाँ, अच्छा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। इसका मतलब बता दो। स्टैटिस्टिक्स कई सारे कॉजेज से अफेक्टेड होता है। कैसे होता है भाई? एग्जांपल देते हैं। इस महीने मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या बोला? इलेक्ट्रिसिटी बिल जो बिल है वो लास्ट मंथ की तुलना में 2000 ज्यादा आ गया। क्या बोला? अब ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है, क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? हाँ। क्यों है? क्योंकि मैं कंपेयर भी तो कर रहा हूं लास्ट ईयर से, सॉरी लास्ट मंथ से। 2000 क्या है? ज्यादा आया है, तो ये स्टैटिस्टिक्स तो है। लेकिन इसमें ये वाला पॉइंट कैसे आ रहा है? अब ये जो 2000 एक्स्ट्रा आया है ना, इस 2000 एक्स्ट्रा आने के देयर कैन बी सो मेनी कॉजेस, मल्टीपल कॉजेस। एग्जांपल कुछ, क्या पता कि मैंने इस महीने लाइट कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करी हो, क्या पता कि इस महीने से पर यूनिट बढ़ गई हो, नहीं है, क्या पता कि गलती से कोई मुझसे रूम का पंखा या एसी ऑन रह गया हो और मैं घर में ना हूं और लगातार चल रहा है। आपकी हंसी बता रही है कि आपके साथ में ऐसा कई बार हो चुका है। बात समझ नहीं आ रही है? मतलब देखो, एक ही चीज है लेकिन कितने सारे फैक्टर से क्या हो रही है? अफेक्ट हो रही है। लिखा नहीं है? स्टैटिस्टिक्स कैन बी अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। टमाटर महंगे हो गए। हो नहीं गए, एग्जांपल दे रहा हूं भाई। अब तुमने बोल दिया अपने मुंह से, वो दिन दूर नहीं जब टमाटर हमको सुनार की दुकान पे मिलेंगे। कैसा आदमी है, टमाटर बेचेगा वो? हद है यार। सुनार क्या बेचता है? सोना बेचता है ना। चलो शुक्र है कि मालूम है कि सोना बेचता है। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? टमाटर क्या हो गए? महंगे हो गए। बात क्लियर हुई? लास्ट ईयर की तुलना में टमाटर इस साल महंगे। स्टैटिस्टिक्स है, हाँ, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग। ओके, अब महंगे होने के देयर कैन बी मल्टीपल कॉजेज। एग्जाम्पल, उसका डिमांड कुछ ज्यादा ही हो रहा है इस साल, या फिर डिमांड तो उतना ही है लेकिन मॉनसून लेट आया। पीछे से टमाटर की सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई। डिमांड तो उतनी है, इसलिए टमाटर इस साल क्या हो गया? महंगा हो गया। नहीं ऐसा? या कोई और फैक्टर, फसल खराब हो गई बारिश से नहीं, या किसी और वजह से क्या हो गया? फसल ही खराब हो गई, जिससे क्या हो गया? टमाटर। देयर कैन बी सो मेनी फैक्टर्स। स्टैटिस्टिक्स जो है कई सारे कॉजेस से अफेक्ट हो सकती है। बात समझ में आ रही है? गणेश जी नमस्कार, क्लियर हुआ? आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि जब मैं कुछ पूछता हूं तो तुम लोगों को इतनी हंसी क्यों आती है? हैं? नहीं कुछ बोलना चाहते हो? नहीं बोल दो। वाह वाह, क्या बात है यार। आगे बढ़ सकते हैं। चलो जरा पढ़ना क्या लिखा है। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। इसमें ये नई बात क्या बता रहा है हमें? हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? ये मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको रब कर दूं, क्योंकि ये कोई फीचर नहीं लगता मुझे। मेरे लगने से क्या होता है बे? फीचर है, ये लिखा बुक के अंदर नहीं है, बोलो ना। हाँ, होगा क्या मतलब है? लिखा है स्टैटिस्टिक्स हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। ये तो हम पहले जानते हैं। न्यूमेरिकल के लिए मैंने वर्ड कौन सा यूज किया था? क्वांटिटेटिव। अच्छा कौन सी फॉर्म में नहीं होगा? कौन सी फॉर्म में नहीं होगा? क्वालिटेटिव, जिसको मेजर नहीं कर सकते। ये तो क्लियर हो गया होगा। अच्छा मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना, टमाटर महंगा हो गया, बिल ज्यादा आ गया। इनमें से कौन सी ऐसी बात बोली जिसमें नंबर नहीं था? नंबर। टमाटर अगर महंगा होगा तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? उसके प्राइस की। और प्राइस हमेशा नंबर्स में होता है, बिल हमेशा नंबर में होता है। हाँ है ना? तुम्हारी और इसकी हाइट हमेशा, वेट हमेशा, मार्क्स हमेशा, इन सब की जगह बोलो किसमें है? स्टैटिस्टिक्स में है। क्लियर नहीं हो रहा है? गणेश जी कुछ पूछना चाहते हो? फिर देखना मैं पूछूंगा और जवाब ना मिलने पे फिर मैं आपकी इंसल्ट करूंगा। सर हम क्या इंसल्ट के लिए आते हैं यहाँ? अच्छा ठीक है, आगे पढ़ो। क्या लिखा है? पढ़ना। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद सम रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। लिखा नहीं? स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी मतलब क्या कहने का?
आप जिस भी चीज की स्टडी कर रहे हो ना, आप पहले ये चेक करो कि उसके हिसाब से हमको डेटा कितना एक्यूरेट चाहिए। क्या बोला? कितना एक्यूरेट चाहिए। एग्जांपल देते हैं, आपकी क्लास बहुत बड़ी है, एक क्लास के अंदर 100 बच्चे हैं और मुझे सारे बच्चों के अकाउंटेंसी के नंबर्स के बारे में एक आइडिया चाहिए। क्या बोला? सब बच्चों के नंबर्स के बारे में एक आइडिया चाहिए। 100 बच्चे, स्ट्रेंथ ज्यादा लगती है ना? अच्छा, अब ये बात डिपेंड करती है कि मुझे डेटा कितना एक्यूरेट चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करूंगा। जैसे कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको क्या चाहिए? इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसके अंदर वी कैन यूज 2 मेथड्स। जगह नहीं है, कहां लिखूं? चलो कोई वही तो हैंकी है मेरा, हाँ यहां लिख दूं। ये तो हो गया, रब कर दूं इसे। चलो ये मैंने हटा दिया। एक होता है एस्टिमेशन। क्या होता है? एस्टिमेशन मेथड। और एक होता है इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन मेथड। दोनों एक नहीं है। क्या लिखा मैंने? एस्टिमेशन, इन्यूमरेशन। अगर आपको डेटा चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट, क्या बोला? तो हम कौन सा यूज करेंगे? बोलो। गलत, हम इन्यूमरेशन यूज करेंगे। सबको बुला बुला के पूछेंगे, हाँ भाई बता तेरे अकाउंट्स में कितने नंबर है? लिखूंगा, क्योंकि मुझे डेटा बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। उसका नाम देखो ना, इन्यूमरेट करना, गिनना, काउंट करना, या बिल्कुल पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन को गैदर करना। आप जानते हो मतलब क्या होता है इसका? एस्टिमेट मतलब अनुमान लगा लेना, हाँ है ना? अगर डेटा उतना एक्यूरेट नहीं चाहिए तो उसके लिए हम एस्टिमेट भी कर सकते हैं। हम खाली क्लास के 3-4 बच्चों को बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे, हाँ भाई ये बता दे एवरेज नंबर क्या है क्लास के। क्या बोला? एवरेज। और एवरेज कभी भी एक्यूरेट, इसका मतलब मैंने एस्टिमेट किया है। लेकिन अगर मैं सबको बुला के पूछता तो वो मैंने इन्यूमरेट किया है। अगर आप देखेंगे ना तो आपकी बुक में ये 2 तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। बात समझ आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये 2 मेथड्स का इस्तेमाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करती होगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इकट्ठा करती है? डेटा। क्यों? हर साल। अरे भैया, हर 10 साल में गवर्नमेंट क्या करती है? जनसंख्या को गिनती है, जिसका नाम होता है सेंसस। क्या होता है? सेंसस, सॉरी, क्या होता है? सेंसस। जनगणना कहते हैं हिंदी में, बोलते हैं। क्यों होता है? वो कौन सा मेथड लगता है आपको? एस्टिमेशन या इन्यूमरेशन? क्यों? घर घर जाके पूछते हैं, एस्टिमेशन होता है। अबे घर घर जाके पूछते हैं कि आपके घर में कितने मेंबर हैं? पूछते नहीं है। आप इधर नहीं आए, आप तो स्कूल में हो गए। कह रहा कि मेरे तो घर में आज तक नहीं आए, तो मैं कैसे मानूं? कौन सा मेथड है वो? इन्यूमरेशन। गिनते हैं कितने लोग हैं, वरना अगर एस्टिमेट करने पे आए तो काम चुटकियों में हो जाए। टाइम इसमें लगता है, लेकिन ये इस्तेमाल कहां पे होगा? जहां पे आपको डेटा बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। अच्छा ये बताओ, सेंसस में एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? जब हम लोग गिनते हैं, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब लोग गिनती है देश के कितनी आबादी है हमारी, तो उसके लिए इन्यूमरेशन का मेथड को गवर्नमेंट इस्तेमाल क्यों करती है? व्हाई द गवर्नमेंट कैन नॉट यूज द एस्टिमेशन? क्यों? ताकि गवर्नमेंट इस चीज का मालूम कर सके कि इस साल हमारी आबादी कितनी बड़ी है, 10 साल की तुलना में कितनी बड़ी है, ताकि फिर उसी हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया भी जाए। नहीं है? अगर एस्टिमेट करेंगे तो एस्टिमेट से उनके पास एक्यूरेट डेटा नहीं आएगा, तो उस हिसाब से वो फिर गुड्स एंड सर्विसेज भी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। और अगर मान लो आबादी 10 साल से क्या हो गई? बहुत ज्यादा बढ़ गई, और अगर गवर्नमेंट ने उसका सही एक्यूरेसी के बेस पर अगर उसका इंफॉर्मेशन गैदर नहीं किया तो क्या हो जाएगा? या तो गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा बन जाएंगे इन कंपैरिजन टू डिमांड, या फिर बहुत कम बन जाएंगे। और अगर गुड्स एंड सर्विसेज कम बन जाएंगे तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। नहीं ऐसा? हाँ, इसीलिए इन दोनों का इस्तेमाल होता है। तभी ये बात बोली गई है कि स्टैटिस्टिक्स जब भी कलेक्ट होती है तो वो हमेशा एक्यूरेसी को देख के होती है कि हम जिस चीज के लिए अपना डेटा इकट्ठा कर रहे हैं हमें उसमें कितनी एक्यूरेसी चाहिए। नहीं है? हाँ, ऐसा होता है। बात समझ आ रही है? अब देखो, उसी जानकारी के बेस पर
कि वी आर 145 करोड़, दिस इज नॉट एस्टिमेट, ये काउंट किया हुआ है, वी आर 145 करोड़। इसी बेस पर गवर्नमेंट ने 2020 में कोविड के अंदर वैक्सीन बाहर से इंपोर्ट भी करी होंगी कि हमारी इतनी आबादी है तो हमें एटलीस्ट इतनी वैक्सीन चाहिए, नहीं है? बोलो भाई, जब तक आबादी का आपको अंदाजा नहीं लगेगा, आप ये नहीं निकाल सकते कि उसमें कितने लोग गरीब हैं, कितने अमीर हैं, हमें कितना काम करना है फॉर द पुअर पीपल। बात समझ आ रही है? स्टैटिस्टिक्स कहां पे इस्तेमाल नहीं होती बताओ? गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी का इस्तेमाल होता है तो वो कौन है? स्टैटिस्टिक्स है। डाउट? आगे बढ़ सकता हूं? चलो सर, ये हो गया, हमें ये समझ में भी आ गया। अच्छा, इतनी मेहनत से पढ़ाएंगे तो समझ में तो आएगा ही। जरा पढ़ना क्या लिखा है? स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर सम प्री डिटरमाइंड पर्पस। क्या टाइम पास के लिए इकट्ठा करते हो स्टैटिस्टिक्स? टाइम पास नहीं हो रहा, क्या करें? चलो स्टैटिस्टिक्स इकट्ठा करते हैं, टाइम पास हो जाएगा। बेवकूफ हो क्या? गवर्नमेंट आबादी काउंट करती है, दैट इज योर स्टैटिस्टिक्स, और उसके पीछे एक पर्पस है। ऐसे नहीं कर रहे। जब तक देश की आबादी हमारे सामने नहीं आएगी 145 करोड़, तब तक गवर्नमेंट ये समझ नहीं पाएगी कि अगले साल हमें कितने गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर करने हैं ताकि महंगाई अपनी जगह पे रहे, इकोनॉमी स्टेबल रहे। क्या बोला? और इसी को देख के सारे गवर्नमेंट क्या लेती है? अपने डिसीजंस लेती है। सर, एक पर्पस है स्टैटिस्टिक्स को इकट्ठा करने का। डाउट तो नहीं है? पहले से गरीब बढ़ गए, क्या बोला? क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? हाँ, क्योंकि वो हमेशा नंबर की फॉर्म में होगा। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? ये जो अभी मैंने आपको बात बोली स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में, गवर्नमेंट के लिए क्या ये काम की इंफॉर्मेशन है? कैसे? गरीब लोग बढ़ गए पहले से, क्या करेगी गवर्नमेंट? उसी बेस पर गवर्नमेंट नहीं वैकेंसीज निकालेगी। नहीं, उसी हिसाब से गवर्नमेंट राशन शॉप के ऊपर राशन लाके रखेगी। गरीब लोग बढ़ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि राशन शॉप पे पहले की तुलना में हमें अनाज ज्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि अब लोग ज्यादा गरीब हैं इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, इन कंपैरिजन टू लास्ट 10 इयर्स। बोलो हाँ या ना? डाउट तो नहीं? क्लियर हुआ? तो जब भी स्टैटिस्टिक्स हमेशा इकट्ठी होगी तो देयर मस्ट बी सम पर्पस कि क्यों हो रहा है। आपके एग्जाम होते हैं स्कूल में, नंबर आते हैं, क्या वो नंबर स्टैटिस्टिक्स है? हाँ, और आपके नंबर किसी दूसरे बच्चे के नंबर के साथ भी कंपेयर हो सकते हैं। 98%, 93%, कौन फर्स्ट आया? 98 वाला। क्या हुआ? कंपैरिजन, क्योंकि ये क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। दैट्स व्हाई वी आर एबल टू कंपेयर देम। बात समझ आ रही है? अभी बताओ, वो मार्क्स का रोल क्या है? कोई पर्पस है क्या? ताकि ये चेक किया जा सके कि आप एजुकेशनल की फील्ड में कैसे हो, कितने अच्छे हो आप। अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फ्यूचर में आपको कॉलेज अच्छा मिल सकता है। बस समझ में आ रही है? हाँ, नेक्स्ट। अभी तो समझाया था ये कंपैरिजन। क्या लिखा है? स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन। इसका मतलब क्या है? दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू कंपेयर। क्या बोला? 98%, 92%। फर्स्ट कौन आया? पॉसिबल कैसे हुआ? जब हमने इन दोनों को आपस में कंपेयर किया। स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है दो चीजों को आपस में कंपेयर करने में। बात समझ में आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ये किस हद तक काम किया? बोलो, इस वाले पॉइंट को दिमाग में रख के बोलना। हाँ, लास्ट वाला कंपैरिजन। चलो हम एग्जांपल लेते हैं किसका? जीडीपी का। आप में से कितने लोग मानते हो कि जीडीपी को देख के हम देश की तरक्की का अंदाजा लगा सकते हैं? मैंने बोला 2022 और 2023। क्या जानते हो कि गवर्नमेंट हर साल अपना जीडीपी कैलकुलेट करती है? 2022 में ये 100 रुपए था, 2023 में आते आते हो गया 100। क्या ये स्टैटिस्टिक्स अलग होती है? इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं ना। जीडीपी तो आपके देश की जो ग्रोथ है उसको शो करती है। अगर जीडीपी हाई है तो मतलब ग्रोथ कर रहे हो।
जीडीपी लो है तो मतलब आपका बेड़ा गर्क हो रहा है। बात समझ आ रही है? 2022 में इंडिया का जीडीपी मान लेते हैं कितना है, 100 रुपया। 2023 में कितना हो गया? स्टैटिस्टिक्स है ये कैसे सर कंपेयर कर पा रहे हो, रिजल्ट पर पहुंच पा रहे हो? इसको देख के तुम्हें समझ में क्या आ रहा है? कितना बड़ा है? 10 रुपए बड़ा है? ये पॉसिबल कैसे हुआ? तुमने जाना कैसे कि हमने ग्रोथ किया? जब हमने इनको आपस में कंपेयर किया, और कंपैरिजन पॉसिबल तब हुआ जब इसको हमने स्टैटिस्टिकल फॉर्म में लिखा है। क्या? नंबर्स में। नंबर ही आपस में क्या होते हैं? कंपेयर होते हैं। क्लियर? कुछ पूछना चाहते हो? पूछ लो। है पूछना है? मैं पूछ लूं? तो आप चाहते हो कि मैं अपना टाइम से मैं निकाल दूं, पूछना मैं निकाल दूं? आगे नहीं पढ़ना है क्या? हंसते ऊपर से। ये नहीं, मुझे ना एक स्टाइल आपका बड़ा पसंद है ना, ये ऐसे करके हंसते, ऐसे करके, वो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। नहीं, मेरे को ना अंदर से हिम्मत मिलती है कि मैं और पढ़ाऊं, क्योंकि आपकी स्माइल इतनी प्यारी लगती है मेरे को। बेशरम कहीं की बात बात पे हंसना है। ये तो पता नहीं ये इंक कहां से निकल रही है यार, समझ ही नहीं आ रहा है। कौन सा ब्रांड है ये? हैं? केस कर दो इसके ऊपर? एक्सेल, वाह एक्सेल। हरे स्टैटिस्टिक्स एज मेथड, मतलब दिस टाइम स्टैटिस्टिक्स इन इट्स सिंगुलर सेंस। क्या बोला? अच्छा, आपने प्लूरल सेंस में क्या सीखा? सिर्फ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, लेकिन अब क्या सीखने वाले हैं? उस न्यूमेरिकल फॉर्म से हम रिजल्ट क्या निकाल पाए। उसमें 5 काम होंगे। पहला कौन सा होगा? कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। 5 काम हो गए? 5 है 6 है? नाम याद है? 5 है 6 है? बताना जरा कौन सा ये 6th, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। जरा बोलना फिर से एक बार, मैंने क्या बोला? पहला बताइए, कलेक्शन ऑफ डेटा। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, हाँ, और लास्ट क्या था? इंटरप्रिटेशन के बाद क्या था? हाँ 6 थे ना, 6 थे। हाँ था ना, कौन सा है? आज ये मेरे ख्याल से ये पक्की बात है, होश में नहीं है। आपने कुछ किया क्या आज? भांग का नशा करते हो क्या? अबे 5 तो नाम लिए मैंने, 6 कहां से आ गया? या 6 आपका नंबर अच्छा लगता है आपको? ये 6 नहीं, 6 नंबर आपका लगता है, इट इज योर मोस्ट फेवरेट नंबर 6। चलो उसको हंसी आ रही है, देखो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। मैं चुप हो जा भाई, क्या होगी? अच्छा बाहर जाके हंसना इसकी उस बात में। 6 नंबर पे चलो, स्टैटिस्टिक्स एज मेथड, मतलब स्टैटिस्टिक इन इट्स कौन सेंस की बात हो रही है? सिंगुलर सेंस। क्या बोला? बोलो। स्टैटिस्टिक्स इन इट्स क्या बोला? सिंगुलर सेंस। मतलब क्या था इसका? मेथड। ये था कुछ मेथड। हाँ मतलब है स्टैटिस्टिकल मेथड। क्या बोलना चाहिए इसको? स्टैटिस्टिकल मेथड। ये रब कर देता हूं, ये लो सर। मेथड होने के नाते हम इसके अंदर 5 काम पढ़ने वाले हैं। पहला, डेटा का कलेक्शन ऑफ, क्या आएगा? डाटा। डाटा क्या होता है? डाटा क्या है ये बताओ ना। एक होता है बाटा, एक होता है टाटा, एक होता है आटा। तो इन सबको बोल बोल के तुमने इसके डाटा है ना, एक और बना क्या? डाटा। ये तो पढ़ रहे हो? देखो अभी भी ऐसी आ रही है, बाटा, टाटा, आटा, डाटा। डाटा इट इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इसे बोलते हैं हम डेटा। अच्छा ये बताना यार, डेटा एक वचन है या बहुवचन है? सिंगुलर है या प्लूरल है? बहुवचन है डेटा। अगर बहुवचन होता
प्लूरल होता तो मैं क्या इसके लास्ट में एस नहीं लगाता, डेटाज। डेटा तो बहुत सारे उसमें होता है ना, कलेक्शन होता है पूरा। हाँ, चीजों का। क्या बोलूं इसको, सिंगुलर या प्लूरल? सर अगर ऐसे देखेंगे नाम को हाँ, तो वो तो सिंगुलर हुआ, अगर नाम के जो अगर हम एस लगा दें, नहीं, नाम की जो मीनिंग है ना पूरी, उसको तो फिर तुमने कभी ये शब्द देखा है, डेटाज? कभी देखा है? पहली बात, दिस इज नॉट डाटा, दिस इज डेटा। और डेटास कभी नहीं होता। डेटा का मतलब होता है बहुत सारी चीजों की न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, दैट इज योर डेटा। बात समझ आ रही है? चलो अच्छा है। कलेक्शन ऑफ डाटा है ना, डाटा, डेटा। सेकंड बोला क्या था, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग बोलूं या क्या बोलूं, ऑर्गेनाइजेशन एक ही बात है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है ना। अच्छा डेटा है, डेटा है, चलो चलो सीख गया। क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर एनालिसिस, क्या बोला आपने इसके बारे में? एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ डेटा। और लास्ट में क्या आएगा? इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। बात समझ आई? ये जब भी होगा सीक्वेंस में होगा क्या? पहले हम डेटा को सबसे पहले कलेक्ट करेंगे, फिर उसको हम फिर उसको हम फिर उसको हम फिर उसको हम वाह कितना अच्छा बताया ना। अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं कि आप इनका इंडिविजुअली सही मतलब जानते हो, डेटा को कलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, डेटा को ऑर्गेनाइज करने का मतलब? हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे थे, बोलो बोलो। जैसे बहुत सारे मतलब आज के दिन ये मान सकते हैं कि इस साल कितनी वो हुई, क्या हुई? इसमें हम कच्चे डाटा को कलेक्ट करते हैं और उसे ऑर्गेनाइज करते हैं एक साथ। नहीं, इसने अभी जो है बहुत ही गंदी बात बोली इसने। हम ये निकाल सकते हैं कि इस साल हमने कितने बच्चे मैन्युफैक्चर किए। अरे यार तुम यार कम से कम यार, तुमने बोला नहीं अभी, एग्जाम्पल तो कम से कम ढंग के दिया करो। नहीं समझा करो, फिर देखो हमसे भी कंट्रोल नहीं होता है गुस्सा। हाँ चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले तुम क्या करते हो, डेटा को इकट्ठा करते हो। एग्जाम्पल दे दोगे? कोई एग्जाम्पल है? नहीं वो वाला एग्जाम्पल मत देना। टमाटर ले सकते हैं, टमाटर। चलो मैं एग्जाम्पल दे दूं, मैं एग्जाम्पल दे दूं, बोलो। दो 2014, 2012, 2011, 2016 इंडिया का जीडीपी अलग अलग सालों में, इसमें 40 था, इसमें 60 था, इसमें 80 था और इसमें 20 था। बात समझ आ रही है? किसका बात हो रहा है? इंडिया, इंडिया का जीडीपी। चलो अब किसकी बात कर लेते हैं? अमेरिका के जीडीपी की बात कर लेते हैं। 2016 में 100 था, 2012 में 10 तो बहुत कम हो गया, 80 लगा लेते हैं। नहीं 2000 और क्या है 14, चलो 14 में मान लेते हैं 90 और लास्ट क्या था बोलो? 11 में था 70। जरा ध्यान से देखो इस पूरी इंफॉर्मेशन को। इंडिया का जीडीपी दिया है और अमेरिका का। सबसे पहले हमने इस पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर लिया, अमेरिका का ये कर दिया, ये कर दिया। दिस इज योर व्हाट? कलेक्शन ऑफ डेटा। हमारे पास न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशंस आ चुकी हैं। दिस इज योर व्हाट? कलेक्शन ऑफ डेटा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनो, आप पहली स्टेज के अंदर कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अब हम क्या करने वाले हैं? मतलब क्या है इसका? सर या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। मतलब है कहने का सर जिस साल जीडीपी हाईएस्ट था या तो उसको सबसे टॉप पे रखो, उससे कम को नीचे, उससे कम को, और जो सबसे कम है उसको सबसे नीचे। दैट वाज डिसेंडिंग ऑर्डर। या फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में करो, सबसे कम वाला ऊपर रखो, फिर और सबसे हाईएस्ट वाला लास्ट में। नहीं है, या फिर साल के हिसाब से करो। बोलो भाई 2011 पहले,
फिर 12 रखो, फिर 14, फिर ऐसे करो। अगर तुमने ये कर दिया तो तुमने अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया है। बात समझ नहीं आ रही है? देखो समझो इस चीज को। अच्छा, क्या लिखा है? अब इसको आपको प्रेजेंट में तो करना पड़ेगा, या तो टेबल की फॉर्म में करो, ग्राफ की फॉर्म में करो, पाई चार्ट की फॉर्म में करो, बार जो बनते हैं आपके बार डायग्राम्स वैसे करो। अबे कुछ तो करो, मतलब क्या किया तुमने? डेटा को अब प्रेजेंट किया है। बात समझ आ रही है? फिर क्या आएगा? अब उन दोनों को आपस में स्टडी करो, उनका एवरेज निकाल के। क्या बोला? एवरेज निकाल के। और लास्ट में फिर हम उसका कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि किसका जीडीपी ज्यादा है, कौन ग्रोथ ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब भी क्या होता है? रिजल्ट निकालना। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करना जिससे हम दो चीजों को आपस में कंपेयर कर। एग्जाम्पल एवरेजेस हम बात करेंगे। देखो अभी तो मैंने ऊपरी तौर पे आपसे बात कर ली इस बारे में, लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इनका हर एक पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा एग्जाम्पल के साथ। बात समझ आ रही है? बंद करें आज की क्लास। कुछ पूछना है? श्योर हो? चलो, गुड बाय।